नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स एक वो फिल्म है जिसने कश्मीर की जो व्यथा है उसे आपके मेरे जैसे जनमानस तक उन्होंने पहुंचाया है। इस फिल्म की बात करूं तो इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शोकेस किया गया था। 15 फिल्म्स जो कि कॉम्पीट कर रहे थे गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए, उसमें से ये भी एक फिल्म थी। और उसी फिल्म एक्सपर्ट्स में से जो ज्यूरी थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसमें से एक इजरायली ज्यूरी ने कहा, ऑन स्टेज कहा, भरे सभा में मेहमानों के सामने कहा कि कश्मीरी फाइल्स एक वल्गर प्रोपोगंडा है। इस फिल्म को इस प्रकार के इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये इंटरनेशनल फेस्टिवल के अनुसार कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उतनी ज्यादा इसमें आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी नहीं है कि ये इस जगह पे होनी चाहिए, और एक प्रोपोगंडा को फैला रही है ये फिल्म। अब ये बताते ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भारत में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उन पर्टिकुलर इजरायली फिल्म निर्माता का। यहां पर आपको कहना चाहूंगा, इससे पहले आक्रोश और बड़े, इजरायली एम्बेसडर ने खुद कहा है मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं, और उन्होंने उस पर्टिकुलर फिल्म मेकर को भी कहा है कि तुम्हें भी शर्मिंदा होना चाहिए। पर दोस्तों, यहां पर सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो ज्यूरी का चुनाव होता है, किस आधार पे उन्होंने उस इजरायली फिल्म मेकर को चुना, ये एक बहुत अहम सवाल है। कारण क्या है कि उस इजरायली फिल्म मेकर ने जो कहा है, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि वो ऐसी ही बात करते। फिर भी उनको क्यों चुना गया, क्या कारण था, किसने चुना, इस पर सवाल उठना चाहिए। तो आइए आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जो ज्यूरी है, उन्होंने कहा कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, वल्गर है, मैं शॉक्ड हूं, डिस्टर्ब्ड हूं इस प्रकार की चीज को इस स्पेशल फेस्टिवल में देखकर। वहीं पर इजरायली एनवॉय ने भी कह दिया है कि आप अपने होस्ट के सामने माफी मांगिए। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, एक मैसिव कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है जिसे विवेक अग्निहोत्री जी ने डायरेक्ट किया है, उसको इजरायली फिल्म मेकर नडाव लपीड ने क्रिटिसाइज किया है। और नडाव लपीड अगर आप देखें तो ज्यूरी हेड थे 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, यहां पर ना इंटरनेशनल फिल्म शोकेस किए जाते हैं। यहां पर इस बार 15 फिल्म शोकेस किए गए, और जो जीतता है उनको गोल्डन पीकॉक मिलता है। वैसे ही सेकंड आने पे सिल्वर पीकॉक होता है। वैसे ही बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर को भी अवार्ड मिलता है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है। उसको 1952 में फाउंड किया गया था, और तब से एनुअली आप देखें तो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। भारत में पिछले कुछ सालों से गोवा में हो रहा है। ये फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट करवाती है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है, और साथ में ही स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा भी है। तो अब आपको समझ आएगा कि क्रिटिसिज्म सिर्फ लपीड का ही ना करें, और भी किनका करना है, हम थोड़ा पिक्चर कनेक्ट करेंगे। तो नडाव लपीड, उसने क्या एग्जैक्टली कहा है। तो दोस्तों, फिल्म फेस्टिवल समाप्त हो चुका था, क्लोजिंग सेरेमनी थी, और उसमें उन्होंने कहा कि 15 फिल्म्स जो कि इंटरनेशनल फिल्म के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, जो कि यहां पर दिखाए गए, उनमें से 14 फिल्म्स तो सिनेमेटिक क्वालिटीज थी उनमें, एंड उन्होंने विविड डिस्कशन भी इवोक करवाया है। लेकिन जो 15वीं फिल्म थी ना, कश्मीर फाइल्स, वो लग रहा था मानो जैसे एक प्रोपोगंडा फैला रही है, वो एक वल्गर मूवी है, वो इनअप्रोप्रिएट है। इस प्रकार के आर्टिस्टिक कॉम्पिटिटिव सेक्शन में उसे शोकेस नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में उस प्रकार की फिल्म का दिखाना कहीं ना कहीं इस फिल्म फेस्टिवल के रेपुटेशन पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा। लपीड ने ये जो रिमार्क्स दिए ना, उस वक्त उनकी हिम्मत देखिए, उस वक्त वहीं पर यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी थे, एंड प्रोमिनेंट एक्टर्स भी थे। आशा पारेख जी थी, अक्षय कुमार थे, आयुष्मान खुराना थे, राणा डुगुबती भी थे। इसके सिवा इजरायली एम्बेसडर भी वहीं पर थे। तो जाहिर सी बात है, इजरायली एम्बेसडर ने भी इस जो टिप्पणी इन्होंने की, इस टिप्पणी पर उन्होंने आवाज उठाया। उन्होंने एक बड़ा सा, आप अगर देखें तो ट्विटर थ्रेड आपको देखने मिलेगा अगर आप उनके अकाउंट में जाएंगे, और बहुत बड़ा ट्विटर थ्रेड है। तो उसमें उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है, देखा आपने, एन ओपन लेटर टू नडाव लपीड फॉलोइंग हिज क्रिटिसिज्म ऑफ कश्मीर फाइल्स। तो अब बहुत बड़ा ट्विटर थ्रेड है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो उन्होंने कही वो मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये ट्विटर थ्रेड ये हिब्रू में नहीं लिख रहे, इंग्लिश में लिख रहे हैं, सो दैट इंडियन पीपल भी अंडरस्टैंड करें, वो भी इससे पहले इजराइल के इस फिल्म क्रिटिक के बारे में आउटरेज हो, और ये कहीं इंडिया इजराइल के रिश्तों को खराब ना कर दे। इसलिए उन्होंने टाइमली इंटरवेंशन किया, और उन्होंने एक ओपन लेटर इंग्लिश में लिखा ताकि आपके मेरे जैसे लोग समझ सकें। तो उन्होंने सबसे पहले कहा, बॉटम लाइन सबसे पहला ट्वीट में ही लिख देता हूं कि नडाव लपीड
यू शुड बी अशेम्ड, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। फिर उन्होंने काफी कुछ कहा है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में गेस्ट को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है एंड आपने अपने इनविटेशन को एब्यूज किया। भारत ने आपको इनवाइट किया गेस्ट बना के, आपको IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का चेयर बनाया, पैनल का चेयर बनाया, आपने इस इनवाइट को एब्यूज किया है अपने इस प्रकार की टिप्पणी से। फ्रेंडशिप जो इंडिया और इजराइल की है वो बहुत मजबूत है और आपने जो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है हम उसको सरवाइव कर जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पर एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं अपने होस्ट नेशन से कि जिस प्रकार से बुरे मैनर में आपने इंडिया की जेनरोसिटी, इंडिया की फ्रेंडशिप को आपने जिस बैड मैनर में, जिस बुरे प्रकार से उसको रिपे किया है ना, इंडिया की जेनरोसिटी फ्रेंडशिप, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और मैं शर्मिंदा हूं। तो यहां तक इजराइल के एम्बेसडर ने कह दिया। हालांकि इजराइल के एम्बेसडर चाहते तो शांत रह सकते थे, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन इंडिया इजराइल का रिश्ता इतना मजबूत है कि एम्बेसडर ने खुद ये कहा है। आप देख सकते हैं वो खुद भी श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मौजूद थे, तो वो भी वहीं पर थे। तो यहां पर सवाल उठता है ज्यूरी पैनल चुनने वालों पर, क्योंकि नडाव लिपिड आप देख सकते हैं तस्वीर में, इन्होंने जो कहा है ना कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। इनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, वो इसी प्रकार से इजरायली स्टेट को भी क्रिटिसाइज करते रहे हैं, तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए इन्होंने जो कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा है। इनकी जो फिल्म्स है ना उसका जो थीम होता है वो कहती है कि जो मॉडर्न डे इजराइल है ना ये ऑटोक्रेटिक है और उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। 2011 में इनकी पहली फिल्म थी पुलिसमैन, फिर 2019 में इन्होंने बनाई सिनोनिम। सिनोनिम का जो थीम था वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में था जो कि अपने देश से ही घृणा कर बैठता है और उसको छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसको डिस्गस्ट होता है अपने देश से। फिर लेटेस्ट फिल्म है उसकी अहद स्नीन, इसका जो थीम है ना वो कहते हैं मेरी कुछ ऑटोबायोग्राफी जैसी है। उसमें ये कहते हैं कि फिल्म मेकर की जर्नी पर है, फिल्म मेकर शूट के लिए लोकेशन ढूंढ रहा है और वहीं पर सरकार का एक प्रतिनिधि आ जाता है और उन पर दबाव डालने लगता है इस फिल्म के कैरेक्टर पर कि तुम जैसा हम कहते हैं वैसा ही फिल्म बनाओ, यानी वो ऑटोक्रेटिक मॉडर्न डे इजराइल की तरफ इशारा करते हैं। तो ही इज अ पर्सन हु इज नोन टू हैव सच अ स्टैंस। तो अगर इन्होंने कश्मीर फाइल्स के बारे में इस प्रकार की बात कही तो आपको ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी फिल्म्स जो मैंने बताई ना इनमें से कई अवार्ड विनिंग फिल्म है और वो पर्टिकुलर नेक्सस है जो इनके फिल्म को अवार्ड करता है, जो इनके फिल्म को रिवॉर्ड करता है। वो जो नेक्सस है सो कॉल्ड, आप समझ सकते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो वो नेक्सस से इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो इनको बुलाना कहीं ना कहीं उस नेक्सस के व्यक्ति को आमंत्रित करना था और ओपनली वो जानते थे जिन्होंने भी इनको बुलाया है वो इतने भोले तो हो नहीं सकते कि उनको मालूम ना हो नडाव लिपिड का क्या स्टैंस होगा कश्मीर फाइल्स के बारे में। उनको अच्छे से मालूम था और वो जानबूझकर उनको बुलाया गया है ताकि वो जो नेक्सस है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो वापस एक्टिवेट किया जा सके। और अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में कैसे वो नेक्सस एक्टिवेट हो रहा है। अभी तो बस कुछ घंटे हुए ये न्यूज आते हुए, अभी देखिए वापस से कई लोग आ जाएंगे जो कहेंगे हाँ कश्मीर फाइल सब तुम्हें पता चला, देखो ये तो एक इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा किया गया था, कश्मीर में सब खुशहाल है, कश्मीर में तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ था सब का सब यहाँ पर झूठ दिखाया गया है कश्मीर फाइल फिल्म में। कुछ वही बातें अब वो इंटरनेशनल पटल पर उसको वापस उठाएंगे और वो जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड उस नेक्सस के वो यही बात आपको दिखाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा अंतिम अवसर सेल चल रहा है, बस कल भर है, तो आपको जो 1.5 साल की सब्सक्रिप्शन है वो मिल रही है 22,499 रुपए में। आपको जो कूपन कोड का इस्तेमाल करना है वो है KINJAL, तो मेक श्योर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें। एंड इतना ही नहीं, मेरी डेली लाइव क्लासेस हैं, 3:30 PM पर मास्टर क्लास होती है, उसमें जरूर जुड़ें। और जो आपको मिल रहा है ना 22,499 रुपए में, उसमें आपको GS कोर्सेज मिलते हैं, ऑप्शनल कोर्सेज मिलते हैं, सब्जेक्ट कोर्सेज मिलते हैं, CSAT मिलता है, डेली लाइव क्लास मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, स्टडी नोट्स मिलता है, रिनाउंड सुपर टीचर्स ऑफ इंडिया है उनके भी कोर्सेज मिलते हैं। तो मेक श्योर आप जो कूपन कोड यूज कर रहे हैं दैट इज KINJAL फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।